फ्रेंड्स, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीलियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी साझेदारी पर और कुछ हाई लेवल्स के क्वेश्चंस बाकी थे, जिसे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, मेरे थकावट होने के कारण मैंने उसे पार्ट 3 पे बदल दिया था और मैं चाहता भी था कि आप समय लेकर बढ़े। तो बिना समय गवाए हम सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की और देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। आइए तो चलिए अब आज बात कर लेते हैं इस तरह के क्वेश्चंस पे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सॉरी पार्टनरशिप का पार्ट 3 वीडियो। और आज का भी सवाल बहुत 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 मजेदार होने वाला है, तो इंतजार किसका है, शुरू करते हैं हम। और आप तो शामिल हो ही चुके हैं। क्या कहा गया है देख ले और समझ ले। सवाल में इस तरीके से कहा गया है कि ए और बी 50,000 रुपए और 20,000 रुपए लगाकर क्या करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब कहा गया है कि ए वर्किंग पार्टनर है, यानी खटने वाला पार्टनर है, यानी ज्यादा काम करता है, तो उसे टोटल प्रॉफिट का 20% ए को मिल जाता है और टोटल प्रॉफिट का 20% ए को मिल जाता है, 20% ऑफ द टोटल प्रॉफिट। और बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसमें ए और बी में बराबर बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस में ये देखा जाता है कि ए को 38,000 रुपए बी से अधिक मिल रहे हैं। तो पूछा गया है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, यानी लाभ टोटल कितनी हुई थी। अब थोड़ा सा सोचने का काम करिए और समझने की काम करिए। क्या देखिए, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं हम, ठीक है, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम इस तरीके के यूनिक तरीके पे बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से सवालों को हम बड़े आसानी से क्या है कर सकते हैं और जान सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे समझते हैं। हमें पता है कि हमारा जो टोटल लाभ है वो 100%, ठीक है, हमारी जो टोटल प्रॉफिट है वो 100% है, जिसमें से अगर मैं ए को 20% टोटल प्रॉफिट का दे दूं, ठीक, और बाकी जो बचा हुआ है वो ए और कितना परसेंट 80%, वो ए और बी में क्या करूंगा बराबर बांट दूंगा। और किस रेशियो में बांटूंगा, तो हमारे पास कितना है 50,000 और 20,000, तो यहाँ से 4 जीरो कट, यहाँ से 4 जीरो कट, यानी ये किस रेशियो में बटेंगे, तो हम कहेंगे 5:2 के रेशियो में बटेंगे। अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो टोटल प्रॉफिट का पहले मुझे 20% रखना पड़ेगा, फिर अलग से इसको माइनस करके ए और बी का सॉल्व करना पड़ेगा और फिर सवालों का आंसर आएगा। मुझे पता है ये 20% ए को मिल रहा है। अगर मैं एक काम करूं कि टोटल प्रॉफिट का 20% जो ए को मिल रहा था, अगर मैं ए और बी में ये प्रॉफिट भी बांट दूं, तो आप कहेंगे सर ये इसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में उन्होंने पूंजी लगाई थी, यानी 5:2 के रेशियो, यानी ये उसी रेशियो में बटेगा जिस रेशियो में हमने इस पे पूंजी लगाई थी, यानी किस रेशियो में 5:2 के रेशियो में। तो एक काम करते हैं ना, पहले हम 100% का पूरा निकाल लेते हैं और उसके बाद B का जितना भी होगा उससे 20% डाल लेंगे, क्योंकि कुल लाभ में से 20% B को दे रहे हैं। तो एक काम करेंगे, अंत में B का 20% टान को A के दे देंगे, तो बात तो एक ही हो गई। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अलग अलग ना बनाकर एक साथ बनाए कि 80% में से तो उसे मिल गया, और कुल प्रॉफिट में से भी क्या हो रहा है, B को 20% मिल रहा है, तो B को जितना भी हिस्सा मिलेगा उसका अगर 20% उठा के लास्ट में अगर हम ए को दे दे तो हमारा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो 20% ए को मिलना था वो दोनों के पूंजी में बराबर बढ़ गया, यानी कुल लाभ का जो कि 20% ए को मिलना था उसमें से बी को भी मिला है। तो हम एक काम करेंगे, बी का जितना परसेंट आएगा, जितनी भी वैल्यू आएगी प्रॉफिट की, उसी का 20% उठाकर ए को दे देंगे, तो दोनों ही बैलेंस हो जाएगा। हाँ या दोनों ही बैलेंस हो जाएगा टोटल प्रॉफिट का। तो अब हमारे सवाल में क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हमारे सवाल में ये था कि ए और बी ने दोनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहां पर ए 5 यूनिट कैपिटल लगाता है और बी 2 यूनिट कैपिटल लगाता है, और बराबर लगाते हैं, और इस अनुसार प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट बराबर बढ़ गया। लेकिन सवाल के कंडीशंस के अनुसार कहा गया है कि ए को 20% ज्यादा मिलना चाहिए था, किससे, बी से, टोटल का। तो हम एक काम करते हैं, इस 2 का 20% निकाल लेते हैं। 2 का 20% अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 2 का 20% अगर हम निकाल लेंगे तो हमें कितना मिलेगा 0.4, यानी 0.4 अगर मैं यहाँ से माइनस कर दूं तो यानी बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.6, और ये जाकर यहाँ पर क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि बी ने 20% एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5.4। तो हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा 20% यहाँ पे जो हम कह रहे थे बी को दे रहे थे, तो बी के हिस्से को निकालने के बाद हमने उसी से 20% निकालकर जो एक्स्ट्रा ए को मिलना था दे दिया। अब सवाल में क्या कहा गया है,
तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे रेशियो है, तो इनका रेशियो कितना आएगा 54:16, ठीक है, काटते नहीं है, रहने देते हैं। यानी ए को 54 यूनिट प्रॉफिट मिलेगा और बी को कितना मिलेगा 16 यूनिट। अब सवाल में क्या कहा गया है, अब सवाल में कहा गया कि इस प्रोसेस में ए को 38,000 रुपए ज्यादा मिलता है बी से, और अगर ए को 38,000 रुपए ज्यादा मिलता है बी से, यानी इन दोनों के बीच का अंतर भी 38,000 हो रहा है, और 38,000 की वैल्यू हमारे सवाल 38 की वैल्यू कितनी कही गई, 38,000 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, तो हम कहेंगे सर 1,000, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 तो इन दोनों को जोड़कर कितना है दोस्तों, तो 70, तो 70 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सीधे सीधे 70,000 रुपए, यानी जो कुल लाभ था वो कितने के बराबर था, तो हम सवाल का आंसर कहेंगे 70,000 रुपए, यानी 70,000 रुपए। ये बनाने का बेहतरीन तरीका है जहां पर हम पार्ट वाइज तोड़ कर करते हैं। देखिए यूनिक तरीका सीखिए, तब मजा है सवाल करने। जब हम पार्ट वाइज करते थे पहले 20% ए को देंगे, फिर 80 का निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर करके हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सोचने की बात है कि मान लीजिए हम 20% टोटल प्रॉफिट का हटा दिए, तो ए के पास कितना, ए और बी के पास कितना बचेगा 80%, और वो बराबर बराबर बढ़ गया। अगर ए ये 20% नहीं लेता तो ये उसी अनुपात में बढ़ता जिस अनुपात में ये बचा है, तो हम क्या करते पहले पूरा 100% बांट दिए। अब क्योंकि बी जो है टोटल प्रॉफिट में से 20% एक्स्ट्रा ले जा रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा ले जा रहा है लास्ट में उससे क्या करेंगे, खींचकर किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। तो जिस अनुसार होना चाहिए हमारा सवाल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और इसी सिलसिलों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बिना समय गवाए सिलसिले को आगे बढ़ते हैं, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो पीछे रिवाइंड करके फिर से देखिए जो मैं शब्दों को कह रहा हूं। तो आइए देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। चलिए, क्या कहा गया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जहां पर ए 5,000 लगाता है, बी 6,000 लगाता है और सी 4,000 लगाता है। और ए को टोटल प्रॉफिट का कितना मिलता है, 30% मिलता है मैनेज करने के लिए, और बाकी जो पैसा है उन लोगों के बीच में क्या होता है, बढ़ जाता है कैपिटल रेशियो के अनुसार। अब कहा गया है कि एक साल के अंत में अगर ए को 400 रुपए ज्यादा मिलते हैं किससे, बी और सी से, दोनों से मिलाकर, तो पूछा गया टोटल प्रॉफिट क्या था। कोई दिक्कत नहीं, तो सबसे पहले यहां से उड़ा लेते, ये 5,000 का 5, ये और ये, ठीक, सॉरी यहां पे ये उड़ेगा। तो अब अगर हम यहां से देखें तो हमारा जो अनुपात है वो कितने के बराबर हो गया, तो हम कहेंगे ए यहाँ पर और बी प्लस सी को एक साथ ले लेते हैं भैया, क्योंकि बी और प्लस सी के एक साथ ले लेते हैं तो ये करना हमारे लिए अच्छा, ठीक है। यानी बी प्लस सी को एक साथ ले लिए तो ये कितना यूनिट हो गया, 5 यूनिट, और ये कितना यूनिट हो गया, 10 यूनिट, ठीक है। और पैसा उनके कैपिटल के अनुसार ही बटा, यानी ए को 5 यूनिट मिला और बी प्लस सी को दोनों को मिलाकर 10 यूनिट मिला, बी प्लस सी को दोनों को मिलाकर कितना मिला, 10 यूनिट मिला। लेकिन कहा गया है कि ए जो है वो क्या कर रहा है, 30% ज्यादा पा रहा है मैनेज करने के लिए, तो 10 का अगर हम 30% निकाले तो हम कहेंगे यहां से -3, यानी ये जो -3 ई बी प्लस सी से निकलेगा ये सीधे सीधे किस में जाएगा, ये -3 बी प्लस सी से निकलेगा, ये सीधे सीधे किस में जाएगा, 3 में, यानी किस में जाएगा, ए में। यानी यहां से हम कह सकते हैं ए को कितना यूनिट मिल रहा है, 8, और बी प्लस सी को कितना यूनिट मिल रहा है, 7। यानी ए जो मैनेज कर रहा था 30% एक्स्ट्रा पा रहा था, ए को टोटल प्रॉफिट का कितना मिला है, 8 यूनिट, और बी प्लस सी को मिलाकर कितना मिला है, 7 यूनिट हो गया। अब कहा गया है कि ए जो है बी प्लस सी से 400 रुपए ज्यादा पाता है, तो हमें भी यहाँ दिख रहा है कि ए 1 यूनिट ज्यादा पा रहा है, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सवाल में कितना है, 400। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। तो क्या पूछा गया है, टोटल प्रॉफिट, तो 8 + 7 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 15 × 400 अगर हम करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो कितने के बराबर होगा, तो हम कहेंगे सर हमारा जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 6,000 के बराबर होगा, यानी आंसर नंबर ए। अब इस तरह की चीजों को पढ़िए, अर्थमेटिक पूरा का पूरा सोचने के कॉन्सेप्ट पे है दोस्तों। आप कितना बेहतरीन सोच सकते हैं और कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं वो आपके सोच पे निर्भर है, लेकिन उस सोच को, उस डायरेक्शन को पहुंचाने का काम हमारा है। तो आप देखिए आज तक जब तो इस तरह के सवालों में आप क्या करते थे, पहले x मानते थे, फिर 30% बांट देते थे, फिर 70% लिखते थे, फिर 30% जोड़ते थे, फिर करते थे। ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे सब में बराबर बांट दिए पूंजी के अनुसार।
अब जिससे जिससे एक्सेस मिला है, जिसको जिसको एक्सेस मिला है उससे टानते हुए जिसको देना है उसको दे दिए, तो अंत में हमारे पास लाभ का अनुपात आ गया। और अगर लाभ का अनुपात आ गया तो अब जो कहा गया हम सवालों को क्या करेंगे, सीधे सीधे करते ले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी और आप सीख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम सवालों को बड़े आसानी ढंग से कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को लेते हैं और समझते हैं, सिलसिला आगे जारी रहेगा। आइए तो देखें अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो सिलसिले को बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्या लिखा गया पढ़ लिया जाए कि ए बी और सी तीनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 45,000 35,000 और 25,000 रुपए लगाते हैं। सी को 20% एक्स्ट्रा मिलता है टोटल प्रॉफिट से मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब कहा गया है कि ए प्लस बी, कहा गया कि ए प्लस बी का जो प्रॉफिट है वो 6,900 रुपए ज्यादा है सी से। तो पूछा गया ए और बी के लाभ का अंतर क्या होगा। तो चलिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से कट गया ये 3 और ये 3 और काट देते हैं, ये कट गया 9, ये कट गया 7 और ये कट गया कितना 5। सिखाया है आपको सीधे सीधे बनाना, यानी ए का लाभ, बी का लाभ और सी का लाभ का जो रेशियो है वो कितना है 9:7 कितना 5, ठीक है भैया। ये लोग सभी लोग मिलकर 20% एक्स्ट्रा लिए हैं जो किसी को मिलना था, तो अगर 9 का 20% एक्स्ट्रा करें तो कितना होगा 1.8, यानी -1.8 होगा। इसका अगर हम करेंगे तो कितना आएगा -1.4, यानी -1.4 होगा। और यहाँ से टोटल मिलाकर कितना ऐड हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1.8 प्लस 1.4, ये ऐड हो जाएगा सी में जाकर। अब यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा 7.2, ठीक। यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा 5.6 और यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3.2 8.2, ठीक है 8.2 मिल गया। यानी इनका रेशियो कितना होगा 7:2 इतना, ठीक है। चलिए इतना हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से डेसिमल्स को उड़ा देते हैं या रहने भी देते हैं ना, फर्क क्या पड़ेगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इनको जोड़कर कितना हो रहा है, या फिर इसको क्या लिख लेते हैं 72 लिख लेते हैं, इसको 56 लिख लेते हैं और इसको 82 लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं। 2 से काट दिया तो कितना 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 मिला 36, कितना मिला 28, 36 28 और 41। अब कहा गया है कि a प्लस बी, यानी a प्लस बी को जोड़कर कितना हो गया, तो हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 64 यूनिट है a प्लस बी को जोड़कर, और c से 6,900 ज्यादा है, यानी इनके बीच का जो अंतर है ये कितने का है 23 का। तो 23 की वैल्यू कितनी हो रही है, तो कहा गया है 6,900, कहा गया है ना सवाल में 23 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 6,900। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 300। तो हमारे सवाल में क्या पूछा गया है कि बताइए इनके लाभ के बीच का अंतर कितना है। तो 28 और 36 के बीच का अंतर कितने का है दोस्तों 8 का। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8 × रुपीज 300। तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में जो लाभ का अंतर है ए और बी के बीच में वो कितने का अंतर है। तो हमारे सवाल का आंसर होगा कितना 2400। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था, सही सीधे सीधे टू दी पॉइंट बात हुई और क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। बस इसी तरीके से क्वेश्चंस को करते जाना है। इस तरह के क्वेश्चन जब आए कि एक्स्ट्रा इसको मिल रहा है, एक्स्ट्रा इसको मिल रहा है, तो जिसको जिसको एक्स्ट्रा मिल रहा है पहले सब में बांट दीजिए और जितना एक्स्ट्रा बांटा है फिर उससे क्या कर दीजिए टान लीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चंस की और। बड़ा मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें कैसे क्या हो रही है नहीं हो रही है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आप सवालों के लेवल्स को लेकर पढ़ते हो तब और तभी सीख पाओगे और जान पाओगे कि हाँ क्या हो सकता है। पार्टनरशिप में इस तरह के क्वेश्चनों को बनाने का ये बेहतरीन तरीका आप मेरे साथ ही सीखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आगे चलिए, क्या कहा गया, ए और बी किसी बिजनेस में इंटर करते हैं जहां पर ए क्या करता है 1500 लगाता है और बी क्या करता है 2000 रुपए लगाता है। 4 महीने खत्म होने के बाद ए क्या करता है कुछ पैसे और लगाता है जो कि उसके टोटल कंट्रीब्यूशन का 2/5 भाग है, और फिर 6 महीने बाद बी क्या करता है अपना टोटल कैपिटल में से क्या करता है आधा पैसा निकाल लेता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ 8 महीने खत्म होने के बाद ये देखा जाता है कि सी भी इंटर करता है 3,500 रुपए को लेकर। तो पूछा गया है 1 साल के कंप्लीशन होने के बाद इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिवाइड, यानी उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सवालों को बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे फंसाने वाला गेम कौन खेल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक खेल रहा है। आइए समझ लीजिए। तो देखिए सवाल समझ लेते हैं, बना लेते हैं।
सवाल में कहा गया है कि ए 4 महीने एट द एंड ऑफ 4 मंथ ए एडेड सम मनी, तो ए ने कुछ पैसा ऐड किया है जो कि 2/5 है ऑफ इस टोटल कंट्रीब्यूशन। अब ये फंसाने वाली बात है, तो हम मान लेते हैं कि 1500 रुपए, ठीक है, ए एडेड 2/5 ऑफ इस टोटल कंट्रीब्यूशन, तो 1500 रुपए तो दे रहा था, तो मान लेते हैं ए एक्स रुपए ऐड करता है, मान के चलते हैं, और ये जब एक्स रुपए ऐड करता है तो देखा ये जाता है कि 1500 रुपए प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो टोटल कंट्रीब्यूशन का जो अभी वो दे रहा है वो कितने के 2/5 के बराबर। तो सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से करेंगे तो 5x इज इक्वल टू यहां से कितना मिलेगा 3000 प्लस 2x, यानी यहां से क्या तो क्या मिला 3x इज इक्वल टू 3000, यानी ए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी जो ऐड कर रहा है वो कितना कर रहा है 1000 रुपए। ठीक है भैया, 1000 रुपए, यानी ए 1000 रुपए लगा रहा है। तो अब सबसे जीरो उड़ा देते हैं, यहाँ से सबसे जीरो उड़ा देते हैं, यानी यहाँ एक जीरो, 2 जीरो उड़ गया, यहाँ से 2 जीरो उड़ गया, और यहाँ से भी 2 जीरो उड़ गया, और ये लास्ट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ से भी 2 जीरो उड़ा देते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं ए का लाभ, अब ले लेते हैं बी का लाभ, और अब ले लेते हैं सी का लाभ। अब लाभ लाभ लाभ, और आपको लग भी रहा होगा कि अब सवाल हल हुआ होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि कहा क्या गया है कि ए जो अभी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक, 4 महीने के बाद, तो वो जो पैसा है कंट्रीब्यूशन करने के बाद जो टोटल आ रहा है उसका 2/5 है। इसी पे दोस्तों मिस्टेक होता है, और ये दुर्घटना एग्जाम में ना हो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जामों का ही क्वेश्चंस लिया है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, चलिए, ए 15 यूनिट पैसा लगाता था 4 महीने के लिए, चलो लगा दिया, और 4 महीने के बाद, यानी 1 साल में 4 महीने गया तो 8 महीने बचे हुए हैं, तो 15 यूनिट इधर और 10 इधर, यानी 25 यूनिट लगाता है 8 महीने। ठीक है, बी ने अपने पैसे में कहीं छेड़छाड़ किया है, बिल्कुल किया है, बी पहला, ठीक है, 2/5 एट द एंड ऑफ 6 मंथ, यानी 6 महीने चलने के बाद, यानी बी ने 20 यूनिट पैसा 6 महीने तक चलाया, और फिर उसमें से उसने क्या किया, ही विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, और फिर बाकी 10 यूनिट 6 महीने तक चलाया, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसी बी की मर्जी भैया। एंड एट द एंड ऑफ 8 मंथ, यानी 8 महीने के बाद, यानी बी 8 महीने के बाद, यानी सी के पास 4 महीने और वो 35 यूनिट करके पैसा चला रहा है, यानी यही इनका अनुपात होगा। तो अब यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा 60, और यहाँ पर 100, यानी कितना होगा 260, यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा 120, और प्लस 60, यानी कितना होगा 180, और यहां से करेंगे तो कितना मिलेगा 140। तो आप देखेंगे यहां से ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, और काट दीजिए, ये 13, ये हो जाएगा कितना 9, और ये हो जाएगा 7, यानी उनके जो लाभ का अनुपात होगा वो कितने के बराबर होगा। तो हमारे सवाल का आंसर होगा 13:9:7, यानी 13:9:7। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसान से और सरल ढंग से क्लियर हो रही है। एक एक चीजों को, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ढूंढ ढूंढ कर लाकर आपके लिए ले लाया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं सामने SBI PO है, मैं जानता हूं सामने IBPS क्लर्क है, मैं जानता हूं सामने SSC GD है, MTS है, SI है, और एग्जामों का महत्व क्या होता है कि एक एग्जाम निकल गया, जीवन परिवर्तित हो गया दोस्त। इसलिए एकदम दिल लगा के पढ़िए, और दीपक सर भी दिल लगाकर एक एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उसी दिल लगी के साथ ये और एक नगमा आपके खिदमत में हाजिर है। देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखकर बताइए कि सर जी क्या पढ़ा रहे हैं, बवंडरे मचा रहे हैं। देखिए क्या कहा कि 3 पार्टनर हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया इतना 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 रुपया, एंड देयर पार्टनरशिप कंडीशन इज दैट, कंडीशन ये था कि ईच विल गेट इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल एट द रेट ऑफ इतना % पर एनम, और रिमेनिंग, यानी सभी अपने पूंजी पर 9% करके पाएंगे, और 9% करके पाने के बाद जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो सब में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो अगर 1 साल के अंत में टोटल प्रॉफिट 5400 रुपए होता है, तो पूछा गया है शेयर ऑफ ए क्या होगा। सबसे पहली चीज यहाँ पर जो मुझे आपको बतानी है वो ये बतानी है कि इस कहानी में आप फंसे ना, इस कहानी में आप फंसे ना, इसका कोई लेना देना सवाल में नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे नहीं है, आप कैसे बोल सकते नहीं है यार, जवाब दे रहा हूं मेरे भाई, रुक तो जा। क्या कि अगर मैं 2 लोगों को ले लेता हूं, ए, और यहां पर बी को ले लेता, और मान लो चलो सी को भी ले लेता, तो मान लेते हैं ए ने एसी कैपिटल लगाया था, तो उसको 1 साल के लिए 9% करके मिलेगा, लिख लिया, P × T × R/100 पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट।
एक पेन चेंज कर कर लिखेंगे, तब तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। मान लो बी ने भी जो कैपिटल लगाया था वो भी 1 साल के लिए लगाया था 9% पर, और यहाँ पर, और भैया सी ने भी जो कैपिटल लगाया था वो 1 साल के 9% पर बटे 100। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, अनुपात के अनुसार ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, यानी एसी जितना लगाया था बीसी और सीसी, यानी इंटरेस्ट देने के बाद भी जो पैसा बट रहा है उनमें वो किस अनुसार बट रहा है, तो कहा गया था ना कि उनके पूंजी पर 9% के हिसाब से बटेगा। यार मैंने भी निकाल दिया उनके पूंजी पर 9% के हिसाब से, और देखने को यह मिल गया कि उनका जो पैसा है वो कैसे बट रहा है, उनके पूंजी के अनुसार ही बट रहा है। यानी सवाल में गुगली था, जो गुगली खा गया वो क्लीन बोल्ड, और जो समझ गया उसकी बल्ले बल्ले, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हमें यह देखने को मिल गया कि पैसा वैसे ही बटेगा जिस अनुसार से उनका क्या है, कैपिटल है। तो सीधी सी बात है यार, हम इतना करने ही नहीं जाएंगे, सवाल में उड़ा देंगे। ये उड़ गया 3, तो रेट कहाँ गया, ये ले लो। यानी सवाल में क्या हो गया, ये 3 उड़ गया, क्योंकि बाकी बचा हुआ पैसा भी उसके कैपिटल के अनुसार बटेगा। और यहाँ देख रहे हैं इंटरेस्ट देने के बाद भी कैपिटल के अनुसार बट रहा है, यानी पूरा पैसा कैसे बट रहा है, कैपिटल के अनुसार बट रहा है। तो काट देते हैं, यहाँ से 3 0 गया, यहाँ से 3 0 गया, यहाँ से 3 0 गया। 4 से ये ए की बात हो रही है, ये बी की बात हो रही है, और ये सी की बात हो रही है। और 4 से उड़ाओ सबको, कितने बार में, 4 छक्के, ये उड़ेगा कितने बार में, 7, और ये उड़ेगा कितनी बार में, 8। ठीक, 7 6 और 8, यानी कितना हो गया, 6:7:8। चलिए भैया अब जोड़कर कितना हो रहा है, तो जोड़कर हमारे सवाल में कितना हो रहा है, 6 + 7 13 + 8 कितना हो गया, 21। ठीक, यानी 21 यूनिट की वैल्यू। तो हमसे किसके बारे में पूछा गया है, कि प्रॉफिट के बारे में, तो लिखेंगे 6/21 इंटू, ठीक, 6/21 इंटू कितना, 54,000। ठीक है, ले लेते हैं 54,000। कहीं गलती तो नहीं किया, 8 7 15 6 21, ठीक ही तो किया है दोस्त। तो ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 6 4 छक्के 7 8, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया, 2 फ्रैक्शन में आ ही सकता है ये सब, यानी कितना आ रहा है, 10800 डिवाइडेड बाई 7 कर लेना बाकी तुम लोग। ठीक है, यहाँ ये आंसर होगा। तो आज आपने कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों को देखा और सीखा। मुझे मजबूरन पार्ट 3 बनाना पड़ा, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चनों को अगर इत्मीनान ढंग से ना समझाया जाए तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा। तो आपने इस तरीके की चीजों को सीखा कि किस तरीके से अगर इंटरेस्ट भी दिया रहता है, कुछ भी दिया रहता है, तो सवाल ये गुगली है, बटता तो सवाल हमेशा राशि के अनुसार ही है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर होते जा रही हैं, समझ में आ रहा है। तो बस आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। देखो दोस्तों, 100-150 सवाल बनाने से अच्छा 30-35 सवाल ऐसे बनाओ जिससे बनाने से आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस दिखे, और करने के बाद आप कहें कि हाँ चलो यार, मैंने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा है और अब मैं तैयार हूँ इस चैप्टर के लिए। तो इसी के साथ आज हम अपने इस चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, और भी क्वेश्चनों पर हम बात करते हुए जाएंगे। तो बस आज मुझे इतने पे ही इजाजत दीजिए। आपके दीपक सर आप सभी के साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद।